चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक गांव में दो प्रतियोगी ए और बी चुनाव लड़ रहे हैं। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% ने चुनाव में अपना मत डाला और ए 400 मतों से चुनाव जीत गया है। यदि ए को 12.5% कम मत प्राप्त होते तो ए के बी के मतों के बराबर होते तो गांव में कितने पंजीकृत मतदाता हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से करेंगे, तीन तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं, बट हम इसे दो तरीके से करेंगे। पहला हम इसे एक्स के तरीके से करेंगे, दूसरा हम थोड़ा सा इसे शॉर्ट रेशियो के तरीके से करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छे समझ में आए, आप उससे एग्जाम में से कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ए को जो वोट मिली है वो एक्स वोट मिली है। अगर ए को एक्स वोट मिली तो बी को कितनी मिली होगी, एक्स माइनस का 400 मिली होगी, क्योंकि इससे 400 ज्यादा है तो बी की वोट आ जाएगी। अब एग्जामिनर ने कहा एक्स का अगर एक्स को अगर 12.5% कम वोट मिली होगी, यानी कि 100 में से माइनस करेंगे तो 87.5 बाय में 100 अगर इसे वोट मिली है तो वो बराबर होंगी बी के वोटों के बराबर। तो बी की वोट तो ये थी, बट इसमें से 12.5 कम की है तो वो किस में चली गई, बी में चली गई। तो यहां पर आपका x का 12.5 यहां पे लिखना पड़ेगा, 12.5 बाय में 100। एक बार फिर देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, यदि a को 12.5% कम मत प्राप्त होती है, यानी 12.5% x का 12.5% निकाल के माइनस करेंगे तो ये वैल्यू होगी, मत कम हो जाती है तो a को b के मत के बराबर वोट मिलती है। तो b की मत तो ये था, बट जो इसमें से कम हुई है वो इसमें वोट जोड़नी पड़ेगी, तभी तो इन दोनों का मत बराबर होगा। इसमें कम करेंगे उसमें जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा दोनों का। अगर ये बात समझ में आएगी तो फिर तो क्वेश्चन, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये 75 बाय में 100 x हो जाएगा, बराबर में ये x माइनस का आपका 400 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 25 बाय में 100 हो जाएगा आपका x, बराबर में माइनस का आपका 400 हो जाएगा। इस माइनस से माइनस गया, 25 चौके 100 और 25 चौके 100 तो x इक्वल टू में 4 चौक 16, यानी कि a को जो है टोटल 1600 वोट मिली। अगर a को 1600 वोट मिली है, 1600 वोट मिली है तो b को कितनी मिलेगी, 1600 में से अगर 400 माइनस करूंगा तो कितनी होगी, 1200, यानी ये a की वोट है और ये b की है, तो कितना टोटल 2800। टोटल 2800 दोनों को वोट मिली है। दोनों वोट किसके बराबर है, एग्जामिनर ने कहा है कि टोटल पंजीकृत जो व्यक्ति हैं उनके 70% के करीब वोट, 70% वोट गिरी थी। तो इसका क्या करेंगे, 100 अपॉन में 70 कर देंगे, 7 चौक 28 यानी 4000 यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक बार इसको यही देख लेते हैं कैसे, जरा देखिए। मान लेते हैं टोटल वोटर मेरे पास में वी थे, उनका 70% निकाला, 70 बटे में 100, तो ये बराबर किसके होगा, बराबर किसके होगा आपका यहाँ 1600 ए को मिली और 400 का मिली नहीं 1200, बराबर में 2800 के बराबर होगा आपका ये, ठीक है। इससे ये क्या 7 चौक 28 आमने सामने कर जाए 40, तो वोटर इक्वल टू कितना होंगे आपके 4000 हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं कर रहा हूं तो फिर आइए चलिए इसको एक तरीके से और यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं एक तरीके से और। चलिए देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक इलेक्शन था, उस इलेक्शन में 100 कैंडिडेट थे या फिर 100% कैंडिडेट्स थे, उसमें से उसका 70% ने आपका वोट दिया। जब 70% ने वोट दिया तो ए को कुछ मिला होगा और बी को कुछ मिला होगा, बट वो कह रहा है कि ना ए जो है ना बी से 400 वोटों से जीत गया, इसका मतलब ए को ना 400 वोट ज्यादा मिले होंगे। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि यदि ए को 12.5% कम मत मिली होती तो ए के मत बी के मत के बराबर हो जाते। इसका मतलब क्या है कि 12.5% जो इसको खोलेंगे तो सोल्व करने पे क्या 125 बाय में आपका 1000 आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो ये 1 बाय में 8 आ जाएगा। यानी अगर ए को 8 वोट मिलते तो उसका अगर मैं 12.5% निकालता, 8 का मैं टोटल वोट मानता हूँ कि नीचे वाले को ए की वोट मानता हूँ, तो नीचे अगर ए को 8 वोट मिलती तो उसका 12.5% निकालता तो मेरे पास 1 वोट आता। यानी कहता है अगर उसको 8 वोट मिलते हैं, उसका 12.5% अगर कम करोगे तो 1 वोट कम हो जाएगी, यानी 1 वोट कम करने के बाद वो कितनी वोट जाएंगी टोटल की 7। तो जैसी ही उसकी 7 होंगी वो बी की वोट के बराबर हो जाएंगी, यानी ए की वोट और बी की वोट 7 पे बराबर हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर पहले ए को 8 वोट मिल रही थी तो बी को कितनी मिल रही होंगी, 6 वोट मिल रही होगी। तभी तो क्या करा होगा, इसका 12.5% निकाला होगा तो एक आएगा, एक इसमें जोड़ूंगा तो ये 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। 8 में से 1 माइनस करूंगा 7 हो जाएगा, तो इसका एक 6 में जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। यानी कि यहां से मुझे मिल गया
कि ए और बी का मुझे वोट का रेशियो मिल गया, यानी कि अगर ए को 8 मिलती है तो बी को कितनी मिली होगी 6, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2। अगर दोनों का डिफरेंस 2 आया तो ये कितने के बराबर है आपका 400 के बराबर, क्योंकि ए जो है वो 400 वोट जीता है, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 200 से, जिससे से मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई करते तो 8 दूनी 16, 1600, इसको मल्टीप्लाई 6 दूनी कितना 1200, तो ए और बी को टोटल वोट कितनी मिली आपकी 2800, और ये 2800 वोट किसके बराबर है टोटल वोट। अगर मैं मान लिया यहाँ पे, चलो मैं वैसे तो डायरेक्ट उल्टा करना पड़ेगा से आपका 100/70, एक्स वोट मान लेता हूँ, एक्स का 70 बाई में 100 करूंगा, तो ये मेरे पास में कितना आएगा 7 चौक 28 यानी 4000। इस गल्टू में आपका वोट रस आ जाएंगे। नहीं तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है ये 2800 है और ये 70% के बराबर का, तो उल्टा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपका ये 100% आ जाएगा, यानी कि 70। तो कितना आ जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।